भी आपको निराश परेशान नहीं होना है। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, उसके लिए भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना चाहती हैं, अपना इलाज करवाना चाहती हैं, स्वस्थ विचार आश्रम वो आना चाहती हैं, तो उनके लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आएंगी तो सूट सलवार पहन कर आएंगी। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अब हम गुरुजी से जानने की कोशिश करेंगे चौथिया रोग के बारे में। ये जो रोग होता है, कहते हैं कि चौथे दिन का बुखार होता है। बहुत ही ज्यादा इसके लक्षण जो होते हैं और बुखारों से अलग होते हैं। गुरुजी से जानेंगे क्या है इस बुखार की विशेषता, ये और साथ ही साथ क्या है आयुर्वेद में इसका उपचार। गुरुजी, चौथे रोग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि चौथे दिन का बुखार इसको हम ले सकते हैं, और लक्षणों के साथ उपचार दें। देखिए, चौथे का बुखार उसको कहते हैं, जैसे आज बुखार आया, फिर 2 दिन नहीं आएगा, फिर चौथे दिन फिर आएगा, और ये कई दिन तक चलता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में भी बहुत लंबा चलता है जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें चौथे दिन का बुखार जब दूसरी बार आ गया तो इसका टाइम फिक्स होता है, आने का भी और जाने का भी। तो आप 2 बार बुखार, जैसे आज आया 2 दिन नहीं आया, फिर आ गया चौथे दिन, तो अब आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि 5 ग्राम शीर्ष के सूखे फूल, 5 ग्राम दारू हल्दी, 5 ग्राम आवा हल्दी, 15 ग्राम तीनों चीज़ें बनी हैं। इनको लाके, कूट के, पीस के, कपड़े में छान करके किसी भी डिबिया में रख लें। अब जो इसका बुखार आने का टाइम होता है उससे 5 मिनट पहले इस डिबिया में से चुटकी भर लेके आप नाक से नुसार लें। आपको छींकें आना शुरू होगी तो अब बुखार नहीं आएगा। यदि आपको छींकें नहीं आई हैं तो बुखार आएगा, और फिर 15-20 मिनट बाद दोबारा आप नुसार लेंगे, छींक आ गई तो बुखार वहीं से भाग गया। और यदि छींक नहीं आई तो फिर आपको दोबारा नुसार लेनी। जब तक छींक नहीं आएगी तब तक हर 10-15 मिनट बाद आपने अनुसार लेते रहना। जैसे उसका टाइम है दिन में 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे, वो टाइम निकले आधा घंटा हो जाए तो बुखार तो आएगा नहीं जी। क्योंकि चौथाइये का, तीसरे का जो बुखार है, इसमें कुछ सूक्ष्म आत्माएं शरीर में आती हैं जिनका आने का और जाने का टाइम फिक्स है, और इनके लिए जो उपचार स्वस्थ विचार में वो ऐसे हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तो स्वस्थ विचार के नुस्खों से ये बुखार ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना हमेशा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा जितना आप चाहें उतना खा सकते हैं। भून के कभी लहसुन, प्याज, अदरक नहीं खाना। और कभी भी आयुर्वेदिक दवाई खा रहे तो उसमें चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये बिल्कुल टोटली बंद होते हैं, तब आपको लाभ मिलता है। यदि आप इनको ले रहे हैं तो आपको लाभ कम मिलेगा। जी।
तो आपको दवाओं के साथ साथ आपको परहेज का भी ख्याल रखना है, खान पान का ख्याल रखना है। गुरुजी ने रोग के लक्षण आपको बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं कि चौथा रोग जो होता है वो बेसिकली हमारा जो फीवर होता है, चौथे दिन का जो फीवर होता है उसके बारे में बताया है आपको, क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि इसके आने की एक टाइमिंग फिक्स होती है और जाने की भी। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा कोई लक्षण आपको नजर आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपको इस परेशानी से, इस दुविधा से फौरन आराम मिले, तो आप सीधे गुरुजी से के पास आकर नाड़ी परीक्षण करवा सकते हैं। नंबर जो है संस्थान के आपके टीवी स्क्रीन पर है। किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।